भूकंप के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें भूकंप विज्ञान और भूकंप की लहरों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। भूपटल के नीचे होने वाली हलचल और आंतरिक गतिविधि, आंतरिक क्रियाओं के कारण से, आंतरिक शक्तियों के कारण से धरातल पर जो है भूकंप और ज्वालामुखी प्रकट होते हैं। भूकंप का मूल कारण जो है या तो ज्वालामुखी क्रिया या भू संतुलन का बिगड़ना या अन्य किसी कारण से धरातल या उसके किसी भाग का कंपायमान होना जो है भूकंप कहलाता है। भूकंप जब आता है तो भूकंप का जो सबसे पहले जहाँ जन्म होता है उसे भूकंप मूल या उसका उद्गम क्षेत्र हम नाम देते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, जहाँ से जो है भूकंप का सबसे पहले जन्म हुआ है। भूकंप से निकलने वाली जो तरंगें हैं, लहरें हैं, वो सर्वप्रथम धरातल के जिस बिंदु या स्थान पर आकर स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर पहुंचती है, उसे अधिकेंद्र के नाम से जो है हम पुकारते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, जहां सबसे पहले भूकंप की लहरों का महसूस किया जाता है या जहां सबसे पहले लहरें पहुंचती है। भूकंप से निकलने वाली लहरें जिन जिन क्षेत्रों में जाती है उन क्षेत्रों में जो है सह भूकंप रेखाएं, जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है सह भूकंप रेखाएं, उनका निर्माण हम लोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भूकंप का जन्म स्थल, भूकंप मूल या उद्गम केंद्र, जहां धरातल पर सबसे पहले पहुंचती वो उसका अधिकेंद्र। भूकंप से निकलने वाली लहरों को हम 3 भागों में अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक तरंगे, जिसे प्राइमरी वेव्स कहा गया है। द्वितीयक तरंगे, ये द्वितीयक तरंगे हैं जिन्हें जो है सेकेंडरी वेव्स कहा गया है। तीसरी जो है धरातलीय लहरें या तरंगे, जिन्हें जो है हम जो है धरातलीय लहरें या एल वेव्स के नाम से और सरफेस वेव के नाम से हम इनको पुकारते हैं। ये तीनों प्रकार की लहरें भूकंप के जन्म के साथ भूकंप में पैदा होती है। इन लहरों का जो है अंकन, भूकंपीय लहरों का जो अंकन है, एक यंत्र है जिसको हम कहते हैं भूकंप लेखी यंत्र। उस भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा, भूकंप लेखी यंत्र है, उस भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा इन लहरों का अंकन किया जाता है, जिसे हम सीस्मोग्राफ के नाम से भी पुकारते हैं। भूकंपीय लहरें तीव्र और विनाशकारी होती है। ये जो है वृत्ताकार या अंडाकार रूप से धरातल पर पहुंचती है। समान तीव्रता या आघात करने वाली भूकंप रेखाओं को सम भूकंप रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। सम भूकंप रेखाएं, समान तीव्रता एवं समान आघात करने वाली जो रेखाएं होती है उसको सम भूकंप रेखा के नाम से हम पुकारते हैं। इन लहरों के द्वारा जो है धरातल पर विनाश होता है। भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, इसकी लहरों की विशेषताओं के अध्ययन के द्वारा हम ये प्रकट कर सकते हैं कि धरातल के आंतरिक भाग में जो की स्थिति किस प्रकार की है और भूकंप की तीव्रता किस प्रकार की। प्राथमिक लहरों की विशेषताओं के विषय में यदि हम चर्चा करें, ये सामने आपकी प्राथमिक लहरें हमने बनाई है। इन लहरों की जो विशेषताएं होती है, प्राथमिक लहरें ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनके जो कण है, इनकी जो गति है, वो लहरों की संचरण की दिशा के अनुसार ही के अनुरूप ही होती है। जिस दिशा में ये लहरें गतिशील है, उन्हीं दिशा के अनुसार जो है इनके तरंगों के कण की जो है गतिशील होते हैं।
ध्वनि तरंगों में जो है अणु जो है कंपन जो है आगे पीछे की ओर करते हैं, उसी तरह से ये प्राथमिक तरंगों का जो कण है वो भी तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे की ओर गति करते हैं। इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा गया है। अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति ये प्राथमिक तरंगें होती हैं। चूंकि ये इनके कण जो है आगे पीछे की ओर धक्का देते हैं, आगे पीछे जो है अणु को धक्का देते हैं, इसलिए इन लहरों को जो है दबाव वाली लहर का नाम भी दिया गया है। प्राथमिक तरंगों को जो है दबाव वाली लहर या तरंग, जो भी हम दबाव वाली लहरें या तरंग भी हमने इनको कहते हैं। प्राथमिक तरंगों की जो गति है सबसे तीव्र होती है। धरातल के अंदर जितना अधिक सघन पदार्थ होता है उतनी ही इस तरंग की गति होती है। 8 से लेकर 14 किमी प्रति सेकंड तक ये तरंगें गतिशील रहती है। जितना अधिक पदार्थ सघन होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इन तरंगों की गति बढ़ती जाती है। सर्वाधिक तीव्र गति से ये गतिशील होती है। ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ, तीनों ही तरह की ठोस और द्रव पदार्थ में से ये होकर गुजर जाती है। धरातल के अंदर जो है एक सेमी लिक्विड लेयर विद्यमान है, उस लेयर में से होकर भी जो है ये तरंगें गतिशील होती है। इस तरह से प्राथमिक तरंगें सबसे पहले धरातल पर पहुंचने वाली तरंगें हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स के नाम से भी हम। प्राथमिक लहरों की भांति ही भूकंप से द्वितीयक लहरें और धरातलीय लहरें भी उत्पन्न होती है। द्वितीयक लहर, जिनको हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी पुकारते हैं, अनुप्रस्थ लहर भी कहते हैं। प्राथमिक लहर ध्वनि तरंगों के समान उनके गुण होते हैं, जबकि द्वितीयक लहरों में जो है उनके गुण जो है प्रकाश की तरंगों के समान होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के समकोण पर, ये हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है, तरंग संचरण की दिशा के समकोण पर तरंगों के कारण से जो पदार्थ के कण जो है समकोण रूप से गतिशील होते हैं। प्राथमिक तरंगों में तरंग संचरण की दिशा में अणु गतिशील होते हैं, जबकि सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक लहरों में जो है कण जो है तरंग संचरण की दिशा के समकोण पर गतिशील होते हैं, जैसे प्रकाश की तरंगों के समान होते हैं। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ स्थिति में होती है, उसी तरह से द्वितीयक लहरें भी जो है अनुप्रस्थ लहरें कहलाती हैं। इनकी गति जो है 4.5 से लेकर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अधिकतम से जो है 6.5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। प्राथमिक तरंगें सर्वाधिक तीव्र होती है, द्वितीयक तरंगें जो है उनसे कम तीव्र होती है। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड या 7 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। इनकी गति जो है धीमी होती है, ये द्रव में गतिशील नहीं होती है, समाप्त हो जाती है, जबकि प्राथमिक तरंगें जो है ठोस और द्रव दोनों ही प्रकार के जो माध्यम में गतिशील होती है। यानी धरातल की एक ऐसी पेटी है जहाँ जाकर ये तरंगें लुप्त हो जाती है और प्राथमिक तरंगें लुप्त नहीं होती है। भूकंपीय लहरों के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के विषय में हमने चर्चा की। तीसरी जो भूकंपीय लहर है, जिसे हमने सरफेस वेव या एल वेव्स के नाम से पुकारा, जिसे धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये धरातलीय तरंगे धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है। प्राथमिक और एस तरंगों के उपरांत सबसे अंत में धरातलीय तरंगे धरातल पर पहुंचती है।
धरातलीय तरंगे पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है, जो धरातल पर उद्गम केंद्र के बिल्कुल लंबवत स्थिति में धरातल पर स्थित केंद्र होता है, जिसे एपिसेंटर कहा गया। उस एपिसेंटर पर सबसे अंत में पृथ्वी का चक्कर लगाकर धरातलीय तरंगे पहुंचती है। धरातल की जो ऊपरी पपड़ी है, या जिसे भूपटल कहा गया है, अवसादी परतों की जो ऊपरी पटल है, उस पटल के निकट ही भूकंपीय लहरें, ये जो धरातलीय लहरें हैं वो गतिशील रहती है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संचरण करती है। जल और स्थल में ये गतिशील होती है। धरातल की ऊपरी पपड़ी पर गतिशील होने के कारण से मानव के जन धन को सर्वाधिक विनाश करने वाली जो लहरें हैं भूकंप की, वो धरातलीय लहरें हैं। इनके कारण से धरातल पर जो जन धन और की हानि सबसे अधिक होती है। अतः ये लहरें मानव जीवन के लिए, मानव संपत्ति के लिए, मानव निर्माण के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। इन लहरों से सबसे अधिक विनाश होता है। इस तरह से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय जो धरातलीय लहरें हैं उनके गुण और उनकी विशेषताओं के विषय में चर्चा की। अंत में हम अंतःसागरीय भूकंप से उत्पन्न लहरों को के विषय में भी हम चर्चा करना चाहेंगे, जिन्हें सुनामीस के नाम से हम पुकारते हैं। सुनामीस जो है, महासागरों के गर्भ में जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उनके कारण से महासागरों का जल जो है गतिशील हो जाता है लहरों के रूप में, और वो धरातल के जो महाद्वीपीय जो किनारे हैं, महाद्वीपों के जो तट हैं, उन तट से आकर टकराता है। ये आकस्मिक, अव्यवस्था और अत्यधिक तीव्र गति से जो लहरें समुद्र में जो है प्रकट होती है। इन लहरों के कारण से जो है महाद्वीपीय तटों पर स्थित बस्तियों और उनमें जो है पानी भर जाता है। इंडोनेशिया का जो क्राकाटाऊ ज्वालामुखी है, उसके उद्गार से जो है 40 मीटर ऊंची सुनामीस लहरों का निर्माण हुआ, और उसने जो है दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपीय राष्ट्रों में तबाही मचाई। इस तरह से हम देखते हैं कि भूकंपीय लहरें और उनकी विशेषताओं के विषय में हम ये जानकारी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।